क्या घूंघट जरूरी है? अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए लता जी बोली। पायल सकपकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। लता जी का कानपुर शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। लता जी व अनिल जी के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा माधव है जो कि नेटवर्क इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी पायल से हुई है। लता जी की बहू पायल बहुत ही सुंदर और सुशील है। अनिल जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। परिवार की में यह पहली बहू आई है। लता जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहू अच्छी लगती है। लता जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जगहसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है, 2 मिनट भी सिर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उधाड़े घूमती रहती है। लता जी वैसे बहुत अच्छी हैं, पायल से खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको पायल को हमेशा टोकना पड़ता है व उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है, धीमे धीमे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब पायल की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। कुछ दिनों बाद पायल को लड़का हुआ। अब पायल के बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही थी। अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है, पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभालती रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए रो रहा था। पायल तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म करती है, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही पायल पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी अचानक से माधव उधर से गुजरता है और उसकी नजर इस ओर पड़ी। वह हड़बड़ाहट में दौड़ता हुआ पहुंचा और आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो पायल, अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। माधव की आवाज सुनकर लता जी भी भागते हुए आती हैं। माधव पायल से कह रहा था, पायल आज तो तुम अपने को जला ही लेती। लता जी देखती हैं कि पायल की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती हैं। माधव क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा पायल को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। लता जी कहती हैं, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों की क्यों देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। लता जी भी माधव की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं, पायल बेटी, आज से तू पल्ला नहीं करेगी, चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात को सुनकर पायल मुस्कुरा दी और लता जी के गले लग गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।